अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 37, 38 एंड 39 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। अब क्या है कि सबसे पहले तो हमने वो कह रहे हैं रिव्यू करो पिछले चैप्टर को, और इमेज सेगमेंटेशन क्या होता है, मेज एग्जांपल क्या होता है, पे सूडो कोड मेज जनरेशन हमारे पास क्या होता है। रिव्यू आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इमेज सेगमेंटेशन हमने बताना है। इमेज सेगमेंटेशन मीन कि कोई भी इमेज हम बनाते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं। अब ये एक इमेज है। अब इस इमेज में ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये ग्रे है, ये वाइट है। अब क्या करना है, अब वो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जो इसमें कलर वाइट है ना उसको हमने कह देना 0 का नेम दे देना है, और जो इसमें कलर ये है ना हमारे पास ब्लैक, उसको हमने नेम दे देना 4 का। ठीक है, मैं आज पेंट पे नहीं समझाऊंगा, आज यहीं पे समझा रहा हूँ आपको। जो हमारे पास 0 है ना, 0, उसको हमने नाम दे दिया है उसको हमने नाम दे दिया है वाइट का। ठीक है, जो हमारे पास 4 है इसको हमने नाम दे दिया है ब्लैक का, और जो हमारे पास 2 है इसको हमने नाम दे दिया ग्रे का। अब आप देख लें, जहाँ जहाँ पे भी वाइट आ रहा है ना वहाँ पे आपने 0 ऐड कर देना, जहाँ पे ब्लैक आ रहा है वहाँ पे आपने 4 ऐड कर देना। ठीक है, ये देखें, समझ लग गई, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी 4 है ना उसकी जगह आप 1 को पुट कर दो। जहाँ जहाँ पे भी 4 है ना, ये देखें, जहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ पे आपने 1 को पुट कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इन रो 2 एंड 3 इन 1, जहाँ जहाँ पे भी 1 या फिर मीन जो भी 1 और 2 एंड वहाँ पे 1 पुट कर दो, बाकी सारी जगह 0। ये देखो 0 और 1 उन्होंने पुट कर दिया। ठीक है, ये इतना इजी, मुश्किल सा नहीं है। जस्ट आपको ग्राफ दिया होगा, आपने जस्ट बता देना इसमें ये वाइट है, ये ग्रे है। उसके बाद मेज एग्जाम्पल। मेज एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पजल होता है, जो हम बचपन में हमारे पास एक स्केल होता था, स्केल के अंदर वो दाने से होते थे, दो दाने होते थे, और उसके जरिए हम है ना उसको पजल को सोल्व करते थे। याद आ गया आपको। तो ये वो है, ये पजल है। हमने इसके बारे में जस्ट ये बताना है कि 5.52 पजल हम इसका बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है 0 से 24 तक, और हमने जस्ट ये बताना है इसके अंदर से सेल कितने हैं। ये है 6 है, हमने यहाँ से निकलना है। ये वो यहाँ से जैसे रिमूवल ऑफ द वॉल, सेम डूइंग यूनियन ऑपरेशन, डू नॉट रिमूव रैंडमली चूजन इफ सेल्स इज सेपरेटली ऑलरेडी। मतलब हमने इसमें चूज करके उसको सेपरेटली करेंगे। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। जस्ट हमने यही बताना था इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 38। चैप्टर नंबर 38 में हमने टेबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस, टेबल एडीटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल, अनसॉर्टेड सीक्वेंस अरे और शॉर्टेड सीक्वेंस अरे और बाइनरी सर्च क्या होते हैं। तो टेबल, ये हमारे पास एक टेबल है। अब क्या है कि नाम दिया है सुहेल असलम, इमरान अहमद, सलमान अख्तर। अब यहाँ पे इनके एड्रेसेस दिए गए, फ़ोन नंबर। अगर यहाँ पे एक टेबल ना होता, फॉर एग्जांपल एक टेबल ना होता, तो हम भूल जाते कि ये गुलबर्ग 4 लाहौर ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे रह रहा है, ये कहाँ पे है, ये मॉडल टाउन में है, ये LCC लोअर फेस 30T में, तो हमें पता ना चलता। तो इसलिए टेबल का ये इसमें यूज़ किया गया। इसी तरह नेक्स्ट आप यहाँ पे बता रहे हैं कि हैविंग 3 फील्ड्स, ये फील्ड्स हैं। अगर हमने इसके अंदर सलमान अख्तर जो की है उसको आउट करना, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। ये जस्ट एक टेबल है और आपने पता आपको चल जाएगा। ऑपरेशन ऑफ टेबल एडिटी, अगर हमने किसी टेबल में एक ऐड करना हो या उसको फाइंड करना हो या फिर उसको रिमूव करना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये टेबल तो बनाना नंबर 1 आपको आता है। अगर नहीं आता तो मैं चलें थोड़ा सा ब्रीफली कर देता हूँ। ठीक है, क्या है कि इंसर्ट हमने टेबल किया, कितने 3 नेम,
चले 2 नेम थे, इसमें यहाँ पे उसका नेम आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया। अगर हमने इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ से एक टेबल को रिमूव कर देंगे। वो जस्ट यही बता रहे हैं कि हमने उसको रिमूव कैसे करना हो। ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल, इम्प्लीमेंट हमने उसको करना है। मीन ये हमारे पास की आ जाती है, जिसमें हम उसकी की होती है, जो नाम होता है उसकी एंट्री, उसके अंदर उसका सारा एड्रेस और उसकी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइंड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये तो जस्ट एक सिंपल सा है, तो डिफिकल्ट नहीं है। 39 में हमारे पास है बाइनरी सर्च और एग्जांपल 1 2 3 C++ कोड एंड स्कीप इम्प्लीमेंटेशन। सर्च अरे बाइनरी ट्री, सर्च अरे बाइनरी ट्री क्या चीज़ है? अब यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी, ये एक बुक है जिसको हम डिक्शनरी का नाम देते हैं, जो हम बचपन में पढ़ते थे। अब तो इसका नाम निशानी मिट गया, अब तो मोबाइलों पे से मतलब ढूंढ लेते हैं। डिक्शनरी में ये होता था कि हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता था ना, तो हम डिक्शनरी ओपन करते थे, उसमें से कोई भी पेज एक ओपन कर लेते थे, बीच में से ओपन करते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है ऊपर कौन से वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल एस खुला हुआ है या क्यू खुला हुआ है या डब्ल्यू खुला हुआ है, हमें पता लग जाएगा कि हम जो वर्ड ढूंढ रहे हैं वो इस डब्ल्यू से पीछे या इस डब्ल्यू से आगे। तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है। हमने अब इसको इस एग्जाम्पल से देने, हमने उसको सर्च कैसे करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है बाइनरी सर्च ट्री। अब हमारे पास मीन हमने क्या करना है, वैल्यू 10 हमने इसके अंदर से सर्च करनी है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर हमें दिए गए हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक लो बना लेना। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम लो का नाम दे देंगे, जो सेकंड वैल्यू लास्ट पे वैल्यू होगी उसको हम दे देंगे हाई का नाम। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है हाई 0 है, एंड पे 8 है, 0 + 8 कितना आ गया, 0 + 8 8 आ गया, डिवाइड 2 से किए 4 आ गया। 4 हमारे पास 4 पे हमारे पास क्या 10 है, यस। तो हमने क्या करना है वो बता दिया, अभी भी आपको समझ नहीं लगी होगी। मीन हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू हो उसके अंदर एंड वाली वैल्यू को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है 2 से, और वो अगर वैल्यू आ गई तो ठीक है, अदरवाइज हमने अगेन वही प्रोसेस करना है। अभी आपको समझ नहीं लगी होगी, अब लग जाएगी। ये वाला जब करूँगा ना एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपको सही समझ लगेगी एंड परफेक्ट। ये देखिएगा अभी, फर्स्ट वैल्यू 0 है, एंड वाली वैल्यू 8 है, 0 + 8 8 आ गया, डिवाइड 2 किया, 2 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास 4 आ गया। 4 पे क्या 4 पे हमारे पास 10 वैल्यू है, सॉरी 19 वैल्यू है, नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, क्या जो 10 नंबर आया है क्या 19 इस वैल्यू से अप है या लो है, अप है। तो हमने इस अब ये वाला पोर्शन को कैंसिल कर देना है और हमने अब यहाँ पे आगे वाली वैल्यू को लिखना है। 5 से लेके 8 तक है, अब ये हमारे पास एक न्यू लो आ गया, 5 + 8 13 आ गया। 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। क्या अब हमारे पास 6 नंबर पे 19 है, नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन डिलीट कर देना है और ये वाले 2 पोर्शन आ जाएंगे 7 और 8। 7 + 8 हम करते हैं, 7 और 8 को हम प्लस करेंगे, आ जाए 15 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7.5। तो हमने 7 क्या 7 नंबर पे 19 है, यस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अभी समझ लगी या अभी भी नहीं लगी? तो बेसिकली यही पूरे लेक्चर में यही बात की गई है। पहले हमने राइट साइड पे की थी, अब हम लेफ्ट साइड पे करेंगे। जस्ट यही बात की गई है और कुछ भी नहीं है इस लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सर्च, उसको सर्च कैसे करना है ये इस चीज़ के बारे में, ये हमारे पास उसका कोड है log2n। और हमने टेबल के अंदर इंसर्ट कैसे करना है, हमारे पास जो की होती है उसको इंसर्ट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। की हमारे पास क्या होती है, की फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है शजील और इसकी एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, ये हमारे पास होती है उसकी एंटाइटी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली लेक्चर नंबर 37 38 39 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।